श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। विषय सामाजिक विज्ञान। अध्याय 3 में पढ़ाएंगे हम अध्याय 3 में जल संसाधन पढ़ा रहे थे, उसमें का प्रश्न संख्या 3 आपका है। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना का विवरण दीजिए। विवरण दीजिए। आपका उत्तर है बहुउद्देशीय नदी घाटी का अर्थ बहुउद्देशीय नदी घाटी का अर्थ जैसा कि इसको हमने बता दिया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या अर्थ होता है? तो बहुउद्देशीय, बहुत मतलब अधिक उद्देश्य, मतलब उद्देश्य जिसका जहाँ बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, हमने कोई एक लक्ष्य बनाया, हाँ कोई एक लक्ष्य बना लिया या कोई एक योजना बनाए, उस योजना से हमें अनेक उद्देश्यों की पूर्ति जहाँ पर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। ठीक है। बहुउद्देशीय योजना में जैसे हमने बता दिया कि बाढ़ का पानी यदि हमको रोकना है, मान लीजिए कोई मैदानी भाग का कोई ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ के पानी से डूब जाता है, इस क्षेत्र को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बीच में बांध लगा देते हैं। ये बांध बांधने के बाद इस पानी को धीरे धीरे कई दिशाओं में वितरित कर देते हैं और कई दिशाओं में वितरित करने से कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब इसे हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। अब दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरी हेडिंग उसका होगा दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थिति
परियोजना की स्थिति, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थिति। अब देखते हैं ये दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पे बनी है। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल या झारखंड में बनी हुई है। यह योजना दामोदर नदी पर बनाई गई है। तो इससे बनने से, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनने से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य दोनों को लाभ प्राप्त होता है, अर्थात दोनों को सस्ती बिजली पैदा होती है, जल के अनेक साधन जो कि उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है मतलब इस परियोजना से दो लाभ होते हैं। जैसा कि भूतकाल में दामोदर नदी अपनी भयंकर बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के नाम से विख्यात थी। ये नदी जो है, दामोदर नदी, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे पश्चिमी हिस्सा या पूर्वी हिस्सा बनाकर हमने आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये अपना आता है इधर का दक्षिणी हिस्सा, ये जो है कि उत्तरी हिस्सा होता है। यहाँ पर देखते हैं ये पश्चिम बंगाल राज्य, यहाँ पर झारखंड है। यहीं पे यह बांध बनाया गया है, दामोदर नदी घाटी परियोजना बांध यहीं बनाया गया है, जिससे इन झारखंड राज्य को भी लाभ प्राप्त होता है और पश्चिम बंगाल भी राज्य को मतलब लाभ प्राप्त होता है। तो यह भयंकर बाढ़ के कारण यहाँ से जो यह छोटा नागपुर का पठार होता है, सब इस पठारी क्षेत्र होते हैं, यहाँ से पानी बहता हुआ जब इस झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल में पहुँचता है तो वह नदी अपने अपवाह क्षेत्र के कारण विख्यात होती है और उसमें भयंकर बाढ़, बहुत अधिक पानी हो जाता था, जिसके कारण यहाँ की आसपास के जितने क्षेत्र थे वह अस्त व्यस्त हो जाते थे। तो विख्यात दामोदर घाटी निगम ने इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने तथा बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई थी। इसके अंतर्गत 2494 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था। इन नहरों का निर्माण से वहाँ के क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि देखा गया और जिनसे 7,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो जल विद्युत शक्ति गृह बनाए गए हैं उनसे 2,10,000 किलोवाट जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इसी के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज भी बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की उपयोगिता। दामोदर घाटी परियोजना से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। इस नंबर 1 है, इस योजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों पर बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है। 2 नंबर पे है, इस परियोजना से 7,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तीसरा है, इस परियोजना से बन रही जल विद्युत से पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र के कारखानों में या कारखाने चलाए जा रहे हैं। इस परियोजना के द्वारा छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया है। इस योजना से पटना, कोलकाता, जमशेदपुर, डालमिया नगर तथा में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस तरह से देखा जाता है तो हमारे जो है कि यह इसका अर्थ हो गया, यह भारत की स्थिति हो गई। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना की उपयोगिता है।
उपयोगिता देखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना की निम्नलिखित उपयोगिता पाई जाती है। इसमें बताया है, पहला, इस योजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है। दूसरा है दिया, जैसे इसमें बताया, दूसरा नंबर है कि इस योजना से जो नहरें निकाली गई हैं उनसे 7,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तीसरा दिया इसमें, इस परियोजना से बन रहे जल विद्युत से पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने चलाए जा रहे हैं। 4 नंबर है, इस परियोजना के द्वारा छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया है। जैसे 5वां नंबर, इस योजना से पटना, कोलकाता, जमशेदपुर तथा डालमिया नगर में कारखाने चलाए जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? जैसे नदी घाटी परियोजना से क्या तात्पर्य है? रिहंद बांध परियोजना की रिहंद बांध परियोजना की स्थिति बताइए। रिहंद बांध परियोजना की स्थिति बताइए। जैसे कि इसमें हम पहला ऊपर का हमने बता दिए हैं, जैसे उत्तर में होगा आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी का अर्थ इस हेडिंग को हमने बता दिया है कि बहुउद्देशीय योजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उन नदी घाटी परियोजना कहते हैं जिनका कि एक योजना होता है, एक लक्ष्य होता है, उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उससे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। अब उसमें अगला हेडिंग हमको पढ़ना है, रिहंद बांध परियोजना की स्थिति। रिहंद बांध परियोजना की स्थिति रिहंद बांध परियोजना की स्थिति आप इसको देखिएगा। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसे उत्तर प्रदेश का गौरव भी कहा जाता है। इस परियोजना का निर्माण सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर किया गया है। इसे गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से पुकारा जाता है। यह योजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है। रिहंद बांध 930 मीटर लंबा तथा 92 मीटर ऊंचा बनाया गया। 930 मीटर लंबा बनाया गया है और 92 मीटर ऊंचा बनाया गया है। इस बांध के पीछे एक विशाल जलाशय बनाया गया है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर
के नाम से जाना जाता है। यह मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह परियोजना का निर्माण इस क्षेत्र के रिहंद की भयंकर बाढ़ों से बचाता है। अब इसे रेणुका परियोजना भी कहा जाने लगा है। यह इसकी स्थिति में रहेगा। अगली हेडिंग है रिहंद बांध परियोजना की उपलब्धियां या उपयोगिता। इसको देखिएगा, रिहंद बांध परियोजना की उपलब्धियां या उपयोगिता क्या है। तो रिहंद बांध परियोजना की निम्नलिखित उपयोगिता है। इस नंबर इसमें दिया नंबर 1 है। इस परियोजना के जल विद्युत शक्तिगृह से गृहों पर 300 मेगावाट जल विद्युत बनाई जा रही है। कितना? 300 मेगावाट जल विद्युत बनाई जा रही है। और नंबर 2 है, इस परियोजना से मतलब रिहंद बांध परियोजना से जो नहरें निकाली गई हैं उससे 25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, जिससे कि वहाँ के खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तीसरा इसमें दिया है, इस क्षेत्र के मिर्जापुर में एल्युमिनियम, रसायन तथा सीमेंट एवं मध्य प्रदेश में सीमेंट, कांच, चीनी तथा सूती वस्त्र बनाने के उद्योग चलाए जा रहे हैं। 4 नंबर है इसमें, यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा भूमि संरक्षण के क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। 5 नंबर है, सोन घाटी को नहरों द्वारा जोड़कर जल परिवहन का विकास किया गया है। इस तरह से मतलब इसकी भी 5 उपयोगिता है। तो अर्थ, स्थिति और उपलब्धियां, 5 उपलब्धियां इसका बता दिया गया है।